आज तो एक ही शो में कई बातें होंगी। सावन चल रहा है और सावन में लक्ष्मी जी का बड़ा व्रत भी है। ये व्रत आपको धनवान बना सकता है। कैसे बना सकता है ये मैं आपको आज बताऊंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सावन में पड़ रहा वरलक्ष्मी व्रत की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करना है और उनको अपने घर कैसे बुलाना है, इसके उपाय भी होंगे और कथा भी होगी जिसे खुद शिव जी ने सुनाया था। आज सावन के शनिदेव को प्रसन्न करने वाले 10 अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। कल सावन का शनिवार है, आपको ये उपाय ज़रूर कर लेने हैं। और हाँ, मॉनसून चल रहा है तो मॉनसून की ड्रेस भी दिखाऊंगी। आपको फैशन में आगे रखना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। शो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको आज लक्ष्मी जी का दिन है तो आज आपको धन से जुड़े 5 महा उपाय बताऊंगी। पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या आप कर्ज में डूबे हुए हैं? तो आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को कमल गट्टे की माला से डेली जाप करें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। सावन के महीने में आज वरलक्ष्मी व्रत है। ये व्रत लक्ष्मी जी के हर भक्त को करना होता है। जिसको लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए उसे तो ये जरूर करना होता है। आपको क्या करना है वो जानिए। ये व्रत सावन में पूर्णिमा से 1 हफ्ते पहले आने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है, जो आज का दिन है। वरलक्ष्मी माँ को माँ लक्ष्मी का दूसरा अवतार माना गया है, जिसे धन की देवी कहा जाता है। निरत्व का व्रत होने की वजह से जो भी सुहागन है उसको ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। इस व्रत के करने से जो इंसान करता है उसे सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब आपको वरलक्ष्मी व्रत की पूजन विधि बता देती हूँ। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो उसे सुधार लीजिए। घर की साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। देवी माँ की मूर्ति को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। फिर आपको वो करना है जो बहुत ज़रूरी है। क्या आज का दिन बाकी है, आप ज़रूर कीजिए। अपने पूजा वाली जगह पे थोड़ा सा चावल फैलाएं। एक कलश में जल भरकर उसे आपको इस पर जो हमने अक्षत जो चावल रखे हैं उस पर रखें। इसके बाद कलश के चारों तरफ चंदन लगाइए। आपको एक और ख़ास काम करना है। कलश के अंदर पान, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते डालें। इसके बाद एक नारियल पर चंदन, हल्दी, कुमकुम लगाकर कलश पर रखें। एक थाली में लाल कपड़े, अक्षत, फल, दूर्वा, दीप, धूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन कुछ ना कुछ खाएं और रात में आरती अर्चना के बाद फलाहार कर सकते हैं। सावन में वरलक्ष्मी व्रत की कथा भी जान लीजिए। शिवजी के महीने में कथा सुनना भी बहुत शुभ होता है। ये कथा आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मान्यता है कि ये कथा सुनते ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और कहा जाता है कि ये कथा शिवजी ने भी पार्वती माँ को सुनाई थी, तो आप तो ज़रूर सुनना चाहेंगे। एक बार मगध राज्य में कुंडा नामक एक नगर था। कथा यह है कि कुंडा नगर की निर्माण स्वर्ग से हुआ था। इस नगर में एक चारुमती नाम की महिला रहती थी अपने परिवार के साथ। चारुमती कर्तव्य को मानने वाली महिला थी, जो अपनी सास, ससुर, पति की पूर्व अच्छे से सेवा करके माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके एक आदर्श नारी की तरह रह रही थी। एक रात चारुमती को माँ लक्ष्मी सपने में आकर बोली, चारुमती, हर शुक्रवार को मेरे लिए वरलक्ष्मी व्रत को किया करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। अगली सुबह चारुमती ने माँ लक्ष्मी द्वारा बताए गए वरलक्ष्मी व्रत को किया और लोगों को भी बताया, और फिर मिलकर विधि विधान से पूजा किया। सभी महिलाएं कलश की परिक्रमा करने लगीं। परिक्रमा करते समय सभी महिलाओं के शरीर जेवरों से सज गए। उनके घर भी अच्छे हो गए, जानवर आ गए, सुख वैभव आ गया। सभी चारुमती की तारीफ करने लगे, क्योंकि चारुमती ने ही उन सबको इस विधि के बारे में बताया था। कहा जाता है कि ये कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को कही थी। इस व्रत को सुनने मात्र से, इस कथा को सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी को प्रसन्नता मिलती है और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दूसरे महा उपाय की बात करते हैं। क्या आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है? ऐसे में हर रोज तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं। माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न होती है तो अपने भक्तों पर
अपनी असीम कृपा दिखाती है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी के पूजा विधान के लिए सबसे बेहतर माना जाता है और सावन का महीना है तो सोने पर सुहागा। यूँ तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए किसी खास दिन की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी इस दिन को सबसे शुभ माना गया है। बता दें कि शुक्रवार के इस उपाय से यदि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो न केवल आपको धन संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। शुक्रवार सुबह लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं और उन्हें सफ़ेद कमल के फूल और साथ साथ सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद शाम को पीपल के पास 5 मुखी आपको दीपक जलाकर हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए निवेदन या प्रार्थना करना है। इससे माँ लक्ष्मी आपकी प्रार्थना जल्दी पूर्ण करेगी। इसके अलावा अगर आप जल्दी धन प्राप्त करना चाहते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख में आप थोड़ा सा केसर मिलाकर और दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन सुबह माँ लक्ष्मी के चरणों में ही श्री यंत्र रखकर उनका पूजन करें। बता दें कि इससे धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके बाद शाम को घर की उत्तर पूर्व दिशा में गाय के शुद्ध घी में केसर डालकर दीपक जलाएं। दरअसल ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन आने के योग बनते हैं। मतलब ये कि माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय आपको चांदी के सिक्के भी पूजा थाली में रखने हैं। फिर पूजा होने के बाद इन सिक्कों को तिजोरी में रख दें। बताते हैं कि इससे आपकी तिजोरी और उनमें पैसा हमेशा भरा रहेगा। अगर ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो पीपल के 5 पत्ते लेकर उसे पीले चंदन से रंग दें, बहते हुए जल या तीर्थ स्थान में प्रवाहित कर दें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही शुक्रवार की शाम भी देवी लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति घर में उनकी पूजा करके रखें और पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी के चरणों में 7 कौड़ियाँ भी रख दें। मतलब ये पूजा करने के बाद इन कौड़ियों को वहीं रहने दें। फिर आधी रात करीब 12 बजे इन कौड़ियों को घर में गाड़ने से धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि कल से मैं रक्षाबंधन स्पेशल शुरू कर रही हूँ, इसीलिए आज ही आपको कल की विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। आप सावन में शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। कल शनिवार भी है। सावन में शनिवार के 10 अचूक उपाय आपको बताती हूँ। इससे साल भर आप पर शनिदेव की कृपा रहेगी। आराम से बताती हूँ, आप उपाय नोट कर लीजिए। दोनों समय भोजन में काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करें। बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं और मीठी रोटी पर जरा सा तेल लगाकर डॉग को खाने दें। अगर शनि की अशुभ दशा चल रही है, मांस मदिरा का सेवन ना करें। रोजाना पूजा करते समय महामृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनि के बैड इफेक्ट से मुक्ति मिलती है। इससे घर पर किसी अंधेरे भाग में किसी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर रखें। शुक्रवार की रात में 800 ग्राम काले तिल पानी में भिगो दें और शनिवार सुबह उन्हें पीसकर गुड़ में मिलाकर 8 लड्डू बनाएं और किसी काले घोड़े को खिला दें। 8 शनिवार तक ये उपाय करें। शनि के बैड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए शनिवार के दिन काली गाय की सेवा करें। पहली रोटी उसे खिलाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, सींग में मौली बांधें और फिर मोतीचूर के लड्डू खिलाकर उसके चरण स्पर्श करें। रोजाना शनिवार को वट और पीपल वृक्ष के नीचे सूर्योदय के पूर्व कड़वे तेल का दीपक जलाकर शुद्ध कच्चा दूध और धूप अर्पित करें। शनिवार को ही अपने हाथ के नाप के 29 हाथ लंबा काला धागा लेकर उसे मांझकर माला की तरह गले में पहने। अब हम जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय क्या है। सवाल ध्यान से सुनिए। क्या आपका कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है? सैटरडे को 7 हरी मिर्च और 7 नींबू की माला बनाकर दुकान में ऐसे टांगे कि उस पर ग्राहक की नजर पड़े। अब आपको शिवजी के कुछ और अवतारों की जानकारी मैं देना चाहती हूँ। आपको लगातार शिवजी के अवतारों के बारे में मैं बता रही हूँ। शिवजी का एक और अवतार है अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर चूर किया था। एक समय बृहस्पति और देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण किया, उनका रास्ता रोक लिया। इंद्र ने इससे नाराज होकर अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, लेकिन ये तो ना हो सका। इससे देखकर गुरु बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर इंद्र को बताया, जिसके बाद अवधूत की स्तुति की गई और शिवजी प्रसन्न हुए। अगला अवतार है भिक्षुवर अवतार। भगवान शंकर देवों के देव हैं। विदर्भ नरेश सत्यरथ को दुश्मनों ने मार डाला।
उनकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी को घड़ियाल ने खा लिया और बच्चा भूख से तड़पने लगा। तब एक भिखारन वहां पहुंची। शिवजी ने भिक्षु का रूप कर उस भिखारन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया। शिवजी ने उस भिखारन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश के मुताबिक भिखारन ने बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर अपना राज्य प्राप्त किया। अगला है सुरवेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरवेश्वर अवतार एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर हुआ था। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु हमेशा दूध की इच्छा से बेचैन रहता था। मां ने उसे शिवजी की तपस्या करने को कहा। शिवजी ने सुरेश्वर का रूप धारण कर उसे दर्शन दिए और शिवजी की बहुत बुराई की। इस पर उपमन्यु नाराज हो गए और शिवजी को मारने के लिए दौड़े। उपमन्यु की ये भक्ति देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर वरदान दिया। किरात अवतार। भगवान शंकर ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन का भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए जंगली सुअर का रूप धारण करके वहां पहुंचा। अर्जुन ने जानवर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उस जानवर को बाण चलाया। शिवजी की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान ना पाए और शिव से युद्ध करने लगे। अर्जुन की वीरता देख शिवजी प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया। आइए एस्ट्रो स्पेशल की बात करते हैं। देखिए, सावन चल रहे हैं और कल शनिवार भी है। ऐसे में अगर आप बुजुर्ग लोगों को रेड लाइट पर भी दिख जाते हैं, ओल्ड एज होम में भी होते हैं, कहीं पर भी बुजुर्गों को या वो लोग जो हैंडीकैप्ड हैं उनको अगर आप पानी का दान करते हैं, जैसे छोटी छोटी पानी की बॉटल्स दे सकते हैं, ऐसे करने पर भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और साथ साथ आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग होता है। इससे इमोशनल, सेंटिमेंटल, डिप्रेशन, कोई भी ऐसी एंग्जाइटी होती है तो वो भी दूर होती है। तो सावन के शनिवार पर ये एक उपाय भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब आपको ब्यूटी टिप दिखा देते हैं। आपको मॉनसून से जुड़ी खास ब्यूटी टिप दिखाने का वक्त जो हो गया है। बारिश के पानी से जब भी आप भीगें, अपने आप को साफ़ दोबारा ज़रूर करें, स्पेशली पैरों को भी। पैरों के बीच में अगर बारिश का पानी रह जाता है तो वहाँ भी इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो जब भी आप पैर भीग जाएं, उनको धोएं, सुखाएं और बीच में पाउडर भी डालें। ऐसे ही अंडर आर्म्स में भी एक तो साफ़ रखें और वहाँ पे आप ज़रूर सुखाने के बाद थोड़ा सा पाउडर ज़रूर डालें जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। तो जो भी ऐसे ऐसे छिपे हुए आपके बॉडी के हिस्से हैं वहाँ पाउडर ज़रूर लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। उनको सुखा के रखना। बारिश होती है, बादल होते हैं, तो हमें लगता है सनस्क्रीन की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सन दिखता नहीं है। लेकिन सन दिखे या ना दिखे, सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाएं, 10 मिनट इंतज़ार करें, घर से बाहर जाने से पहले लगाएं। तो 10 मिनट में जितना भी पसीना आना है वो आ जाएगा। बस कोई टॉल लेके या छोटा सा हैंकी लेके उस स्किन को टैप कर लें, बस जितना भी पसीना आना है वो हट जाएगा और आपकी सनस्क्रीन जो है स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी होगी और आप बाहर जाने के लिए तैयार हैं। साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है और साथ में फल फ्रूट जो कटे हुए होते हैं वो ना खाएं। कच्ची सब्जियां, कच्चे फल कम खाएं। अगर खाने हैं तो घर में उसी वक्त धो के काटें और फिर खाएं, तभी ज़रूरी है। स्किन की केयर के लिए ये भी ज़रूरी है कि स्किन में चिपचिपापन ज़्यादा आ जाता है, इसलिए स्किन को साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्किन के ऊपर कोई स्किन टोनर को फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी स्किन आपको लगे कि थोड़ी सी चिपचिपी हो रही है तो आपको स्किन को साफ़ करें और थोड़ा सा स्किन टोनर अपने स्किन के ऊपर छिड़क लें, जिससे कि आपको बहुत फ्रेश भी महसूस होगा और स्किन जो है इन्फेक्शन से दूर हो जाएगी। उस टोनर के लिए अगर आप नीम के पत्ते का टोनर बना लें तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो इन्फेक्शन नहीं होने देता। नीम के पत्तों को लें, धो लें, उबालें, जब पानी आधा रह जाए छान के ठंडा कर लें तो नीम वाला जो टोनर होगा वो आपकी स्किन को इन्फेक्शन से बचाएगा। तो स्किन की केयर बहुत अच्छे से करें, बालों की केयर करें, हाथों पैरों की केयर करें और साथ में खाने पीने का भी ध्यान रखें। स्किन में इन दिनों ऑयल भी बहुत ज़्यादा आता है, जैसे ह्यूमिडिटी और ऑयल मिक्स होते हैं, ज़रा सी मिट्टी पड़ती है तो ब्लैक हेड्स होने के चांसेस हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स का ध्यान ना दिया गया
तो एक्ने हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है स्किन को क्लीन करें किसी स्किन टोनर से, एस्ट्रिंजेंट से, ताकि जहाँ भी ज़रा सी मिट्टी है उसको हटा दें। तो स्किन की क्लीनिंग का और इन्फेक्शन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। स्किन का ध्यान रखें और बारिश को एंजॉय करें। अब जानते हैं आज का चौथा महा उपाय क्या है। सवाल ध्यान से सुनिए। क्या आपके पास धन नहीं टिकता? ऐसे में आपको क्या करना है? शुक्रवार की शाम घी का दिया जलाएं। माँ लक्ष्मी की पादुकाएं पूजा की जगह पर रखें। पादुकाएं अपनी तिजोरी की तरफ जाते हुए होनी चाहिए, इसका खास ख्याल रखें। और हर फ्राइडे की शाम माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल आप सूर्य को जल ज़रूर दें। लक साथ दे रहा है आपका 55%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल गुड़ खाकर घर से निकलें। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। मिथुन राशि वाले लोग, कल अपने दोस्तों से सावधान रहें, कहीं कोई बात आपकी लीक हो सकती है। लक साथ दे रहा है आपका 62%। कर्क राशि वाले लोग, मिश्री और इलायची खाकर घर से निकलें, गुड न्यूज़ मिलेगी। और लक साथ दे रहा है आपका 65%। सिंह राशि के लोग, गणपति जी की पूजा कल ज़रूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। कन्या राशि के लोग, कल सूर्यदेव को प्रणाम करें। और लक साथ दे रहा है आपका 71%। तुला राशि के लोग, कल दही को पूरी तरह से अवॉइड करें। लक साथ दे रहा है आपका 74%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल अपने इष्ट को याद करें, फिर ही काम पर जाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 69%। धनु राशि वाले लोग, कल शिव जी का नाम ले, सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। किस्मत साथ दे रही है आपका 79%। मकर राशि के लोग, मीठा कम खाएं कल। लक साथ दे रहा है आपका 66%। कुंभ राशि के लोग, कल हनुमान जी की आरती जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मीन राशि के लोग, कल मंदिर में फूल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 81%। फेसबुक पर वर्षा साहू ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वर्षा घर में बरकत लाने के उपाय जानना चाहती हैं। घर में बरकत लाने का एक शॉर्टकट तरीका है दान करना। अगर आपके घर में बना हुआ डेली खाना किसी ज़रूरतमंद की भूख मिटाता है और आप किसी भी तरीके से तन मन धन से किसी ज़रूरतमंद की डेली हेल्प करते हैं, अपनी सेवा ऑफर करते हैं, तो आपके घर में बरकत हमेशा रहेगी। देर नहीं करते हैं, जानते हैं आज का 5वां महा उपाय। शो खत्म होने वाला है, लेकिन ये महा उपाय बहुत ज़रूरी है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल यह है कि क्या आपके पति आपकी नहीं सुनते हैं? ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। बढ़ते दिनों में एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माता जी की फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में चंडी स्तोत्र का पाठ 43 डेज तक करें। कल से मैं रक्षाबंधन स्पेशल शुरू कर रही हूँ। रक्षाबंधन पर सावन की समाप्ति भी होती है और पूर्णिमा भी होती है, तो इन सब पर बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, लेकिन कल से। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।